मैं चाहता हूं कि आप यूनिवर्स को एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह इमेजिन करें, गर्म, छोटा, बहुत एनर्जेटिक। हम उस मोमेंट को बिग बैंग कहते हैं और ये स्पेस का एक्सपेंशन था। उस क्योस से सबसे सिंपलेस्ट, सबसे एबंडेंट एलिमेंट बना हाइड्रोजन। ऐसे हुआ ये पहले स्प्लिट सेकंड में सब कुछ एटम्स के लिए बहुत गर्म था, यहां तक कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स का एक सीडिंग सूप था जो एक्सट्रीम एनर्जी पर टकरा रहे थे। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ये ठंडा हुआ, और जब यह इनफ ठंडा हो गया, शुरुआत के माइक्रो सेकंड्स बाद क्वार्क्स एक साथ जुड़कर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाने लगे, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब हाइड्रोजन बनाना सिंपल लगता है, आपको बस एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अर्ली यूनिवर्स में एक प्रॉब्लम थी, रेडिएशन इतना इंटेंस था कि कोई भी फ्रेजाइल न्यूक्लियस तुरंत टूट जाता। फिजिकिस्ट्स इसे ड्यूटेरियम बॉटलनेक कहते हैं। ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और यह बड़े न्यूक्लियाई बनाने का पहला स्टेपिंग स्टोन है। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद टेम्परेचर फाइनली इतना कम हो गया कि ड्यूटेरियम सरवाइव कर सका, जिसने रिएक्शंस की एक क्विक चेन अनलॉक किया। ड्यूटेरियम, हीलियम 3, हीलियम 4 और थोड़ा लिथियम। ज्यादातर न्यूट्रॉन हीलियम के अंदर ट्रैप हो गए, ज्यादातर प्रोटॉन बच गए, फ्री और एबंडेंट। वे बचे हुए प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम्स के हार्ट्स हैं, लेकिन वे अभी एटम्स नहीं थे। सैकड़ों हजारों सालों तक यूनिवर्स एक ग्लोइंग प्लाज्मा था। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और लाइट लगातार उनसे स्कैटर हो रही थी। तब 980,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हुआ कि इलेक्ट्रॉन सेटल होकर प्रोटॉन से बाइंड हो सके। उस मोमेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अचानक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स हर जगह बन गए और लाइट फाइनली फ्रीली ट्रैवल कर सकती थी। उस मोमेंट का आफ्टर ग्लो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे हम आज भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक ज्यादातर ऑर्डिनरी मैटर हाइड्रोजन था, लगभग 3/4 मास के हिसाब से। बाकी का ज्यादातर हीलियम था। हाइड्रोजन कॉस्मोस का रॉ फ्यूल बन गया। ग्रेविटी ने हाइड्रोजन को क्लाउड्स में इकट्ठा किया। वे क्लाउड्स टूटकर पहले स्टार्स बन गए। उन स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होना शुरू हो गया। यूनिवर्स की पहली लाइट्स ऑन हो गईं। कुछ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स में पेयर हो गया, जो गैस क्लाउड्स को ठंडा करता है और स्टार्स बनने में हेल्प करता है। कुछ एटॉमिक रहा। अरबों सालों में हाइड्रोजन कॉस्मिक वर्कहॉर्स रहा है। यह स्टार्स को पावर देता है, गैलेक्सीज को भरता है, हीलियम से लेकर कार्बन तक चीजें बनाता है, और हमें भी सब कुछ के लिए स्टेज सेट करता है। फ्लेवर्स पर एक क्विक नोट, ज्यादातर हाइड्रोजन प्रोटियम है, बस एक प्रोटॉन